राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया गया, उसको लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता आज सड़कों पे हैं। प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ राजन पाल गौतम जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एससी विभाग के चेयरमैन। सर, क्या सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि मेरिट के आधार पर खारिज किया गया, कोई त्रुटि थी इसलिए खारिज किया गया? सत्ता पक्ष को तो हर चीज़ सही जायज़ लग रही है। पूरी सरकार सरेंडर हो गई तब भी सब कुछ जायज़ है। हमारे विमानों, हमारे जहाज़ों पर जो शिप हैं उस पे हमले करके उस पे हमारे लोगों को मार दिया, तो भी वो थैंक्स ही कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, एक बात समझो, कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है, चाहे राज्यसभा लड़े, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, वो अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ साथ एफिडेविट फाइल करता है। एफिडेविट में उसको ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कोई आपके खिलाफ एफआईआर तो नहीं है, कोई चार्जशीट तो नहीं है कोई। लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर है, ना ही कोई चार्जशीट है, ना ही अभी तक कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया है। तो ऐसे में कोई अगर प्राइवेट कंप्लेंट डाल दे तो प्राइवेट कंप्लेंट का उसमें कॉलम ही नहीं है कि प्राइवेट कॉलम में, हाँ, अगर प्राइवेट कॉलम में अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और चार्ज फ्रेम कर देती है तब तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अन्यथा चूंकि उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है और सिर्फ कंप्लेन है, वो कंप्लेन के आधार पे ही, कंप्लेंट के आधार पर नहीं हो सकता ना। पहले कानून को तो पढ़ लें, पहले वो कानून को पढ़े। बीजेपी के लोग कानून क्या, वो तो पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। खैर, डिग्रियां भी फर्जी होती है तो भी उसको छुपाते रहते हैं। और ये सच्चाई है कि बीजेपी आज देश के संविधान को खत्म कर रही है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता के तौर पे तैयार कर दिया है, सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और ऐसे में हर गलत बात को जायज़ ठहराना ये बीजेपी की आदत बन गया है। अन्यथा एक ईमानदार, एक कर्मठ नटराजन जी, जिन्होंने सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी फुलफिल की, whatever was necessary to disclose in the affidavit, she has disclosed. She has nothing concealed there from the election commission. Hence उसका जो नॉमिनेशन कैंसिल करने का कोई आधार नहीं था, वो इलीगल है, गलत है और ये अन्यायकारी है, दमनकारी है। कल आपकी पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम महासचिव, प्रभारी और तमाम बड़े लोग मौजूद थे। ये तय हुआ कि साल भर तक आप लोग जो है प्रदर्शन करेंगे, विरोध सड़कों पे जाएंगे, नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर या जो और भ्रष्टाचार है उसको लेकर। मैं समझता हूँ अब कोई चारा नहीं है। अब इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जिस तरह एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, युवाओं के सपनों का कत्ल किया जा रहा है, छात्र परेशान हैं, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। ऐसा कोई नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। ऐसे में जब सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कब्जा कर लिया हो, अब एक ही चारा बचता है कि पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, चूंकि बाकी कोई विपक्ष बचा नहीं है, ज़्यादातर पार्टी को तोड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प किया है कि हम पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे और बीजेपी के इस कुचक्र को तोड़ेंगे और जिस तरह वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जेल भरना पड़े तो जेल भरेंगे, लेकिन पूरे देश में संविधान में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि पंजाब को लेकर कल फिर एक कमेटी बनाई गई, मीनाक्षी नटराजन उस कमेटी में है, अजय माकन साहब हैं और भी लोग हैं। क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लगातार वहाँ ये मांग की जा रही है कि दलितों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी हो। क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? नहीं, अब पार्टी सारे फैसले ले चुकी है और बहुत मजबूती के साथ अलग अलग राज्यों में अब काम चालू हो रहा है। बहुत सारी कमेटियों को जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। ऑलरेडी सारी चीजें तय कर चुकी है पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। में आपको लगता है कि एक दलित चेहरा होना चाहिए, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आगे लाना चाहिए? नहीं, ये देखिए, हिस्सेदारी भागीदारी की जहाँ तक बात है वो तो मिलनी चाहिए। और रही बात उसकी कि मुख्यमंत्री की, तो वो समय आने पे पार्टी, मैं कह रहा हूँ चेहरे समय आने पे पार्टी तय करेगी। अभी जरूरत है पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और हम लोग चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। जब चुनाव जीत के आएंगे तब विधायक दल तय करेगा, पार्टी के लीडरशिप जो तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। वो समय आने पे सब कुछ हो जाएगा और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है पंजाब के अंदर। धन्यवाद।
तो साफ तौर से राजेंद्र पाल गौतम कहते हुए कि जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे उसके बाद विधायक दल चुनेगा कि कौन उसका चेहरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानी, सवेरा दिल्ली। राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज किया गया, उसको लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता आज सड़कों पे हैं। प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इस वक्त भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एससी विभाग के चेयरमैन। सर, क्या सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि मेरिट के आधार पर खारिज किया गया, कोई त्रुटि थी इसलिए खारिज किया गया? सत्ता पक्ष को तो हर चीज़ सही जायज़ लग रही है। पूरी सरकार सरेंडर हो गई तब भी सब कुछ जायज़ है। हमारे विमानों, हमारे जहाज़ों पर जो सिप हैं उस पे हमले करके उस पे हमारे लोगों को मार दिया, तो भी वो थैंक्स ही कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, एक बात समझो, कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है, चाहे राज्यसभा लड़े, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, वो अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ साथ एफिडेविट फाइल करता है। एफिडेविट में उसको ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कोई आपके खिलाफ एफआईआर तो नहीं है, कोई चार्जशीट तो नहीं है कोई। लेकिन मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर है, ना ही कोई चार्जशीट है, ना ही अभी तक कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया है। तो ऐसे में कोई अगर प्राइवेट कंप्लेंट डाल दे तो प्राइवेट कंप्लेंट का उसमें कॉलम ही नहीं है कि प्राइवेट कॉलम में, हाँ, अगर प्राइवेट कॉलम में अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है और चार्ज फ्रेम कर देती है तब तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अन्यथा चूंकि उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है और सिर्फ कंप्लेन है, वो कंप्लेन के आधार पे ही, कंप्लेंट के आधार पर नहीं हो सकता ना। पहले कानून को तो पढ़ लें, पहले वो कानून को पढ़े। बीजेपी के लोग कानून क्या, वो तो पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। खैर, डिग्रियां भी फर्जी होती है तो भी उसको छुपाते रहते हैं। और ये सच्चाई है कि बीजेपी आज देश के संविधान को ख़त्म कर रही है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता के तौर पे तैयार कर दिया है, सारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे में हर गलत बात को जायज़ ठहराना ये बीजेपी की आदत बन गया है। अन्यथा एक ईमानदार, एक कर्मठ नटराजन जी, जिन्होंने सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी फुलफिल की, whatever was necessary to disclose in the affidavit, she has disclosed. She has nothing concealed there from the election commission. Hence उसका जो नॉमिनेशन कैंसिल करने का कोई आधार नहीं था, वो इलीगल है, गलत है और ये अन्यायकारी है, दमनकारी है। कल आपकी पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम महासचिव, प्रभारी और तमाम बड़े लोग मौजूद थे। ये तय हुआ कि साल भर तक आप लोग जो है प्रदर्शन करेंगे, विरोध सड़कों पे जाएंगे, नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर या जो और भ्रष्टाचार है उसको लेकर। मैं समझता हूँ अब कोई चारा नहीं है। अब इस देश के संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जिस तरह एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, युवाओं के सपनों का कत्ल किया जा रहा है, छात्र परेशान हैं, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। ऐसा कोई नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। ऐसे में जब सारी संस्थाओं को बीजेपी ने कब्जा कर लिया हो, अब एक ही चारा बचता है कि पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, चूंकि बाकी कोई विपक्ष बचा नहीं है, ज़्यादातर पार्टियों को तोड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प किया है कि हम पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे और बीजेपी के इस कुचक्र को तोड़ेंगे। और जिस तरह वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जेल भरना पड़े तो जेल भरेंगे, लेकिन पूरे देश में संविधान में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को हम लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि पंजाब को लेकर कल फिर एक कमेटी बनाई गई, मीनाक्षी नटराजन उस कमेटी में है, अजय माकन साहब हैं और भी लोग हैं। क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लगातार वहाँ ये मांग की जा रही है कि दलितों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी हो। क्यों फैसला नहीं हो पा रहा है? नहीं, अब पार्टी सारे फैसले ले चुकी है और बहुत मजबूती के साथ अलग अलग राज्यों में अब काम चालू हो रहा है। बहुत सारी कमेटियों को जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। ऑलरेडी सारी चीजें तय कर चुकी है पार्टी, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। पंजाब में आपको लगता है कि एक दलित चेहरा होना चाहिए? चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको आगे लाना चाहिए? नहीं, ये देखिए, हिस्सेदारी भागीदारी की जहाँ तक बात है वो तो मिलनी चाहिए। और रही बात उसकी कि मुख्यमंत्री की, तो समय आने पे पार्टी, मैं कह रहा हूँ चेहरे समय आने पे पार्टी तय करेगी। अभी जरूरत है पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है और हम लोग चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। जब चुनाव जीत के आएंगे तब विधायक दल तय करेगा, पार्टी के लीडरशिप जो तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। वो समय आने पे सब कुछ हो जाएगा और बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है पंजाब के अंदर। धन्यवाद।
तो साफ तौर से राजेंद्र पाल गौतम कहते हुए कि जब चुनाव के बाद नतीजे आएंगे उसके बाद विधायक दल चुनेगा कि कौन उसका चेहरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। फिलहाल पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानी, सवेरा दिल्ली।